है और पेशी हो जाती है और खुदावंद यीशु मसीह रोक देता, सॉरी आप नहीं जा सकते। ठीक है, आपने क्राइटेरिया नहीं पूरा किया। ये भी क्या करेगा इन्हीं लोगों की तरह, ये नहीं बताएगा कि मैंने गुनाह किया था, जो इंसानी फितरत है ना। आप अपना पोर्टफोलियो खोल लेते हैं, मैं ये करता था, मैंने तो अपनी ज़िंदगी दी थी, मैंने इतने साल काम किए, मैं ये करता था। लेकिन ये इतना बड़ा गुनाह उसकी ज़िंदगी में था, क्या इस गुनाह के साथ जब वो मरा है, ना उसने तौबा की ना मुआफ़ी की, क्या इस गुनाह के साथ उसे अबदी ज़िंदगी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जवाब आप दे दें। बूटा साहब, हालत क्या अगर एक बंदा चला गया है और खुदावंद ने रोक दिया है, नहीं जा सकता, यहाँ तो हम उसके हमदर्दी करें, यार काम बड़े चंगे कितने जान दो। सवाल है, क्या वो बंदा इतना बड़ा गुनाह करके अंदर जा सकता है? तो भाई दूसरों को भी तो अंदर जाने दे, थोड़े कितने ज़्यादा कितने बड़ा। एक बंदे ने कत्ल कर दिया है, आखिर में किया ना, पहले तो मिनिस्ट्री की, उन्हें भी जान दइए। तो फिर ये सब ने सिर नीवा करके जाना, तो फिर यीशु मसीह को उत्थे खलोन दा फायदा नहीं है। वाई इज़ ही स्टैंडिंग एट द डोर? जो 10 कुमारियों वाला था, दरवाज़ा बंद हो गया, अब नहीं आ सकते मेरे भाई। वो अपने गुनाह में मर गया। ठीक है, जो एक्चुअल कलाम की हकीकत है, द मोमेंट यू डाई, आपका जो अमालनामा ख़त्म। ठीक, उसको कोई नहीं चेंज कर सकता। मादरत के साथ हमारे मुसलमान भाई और हमारे रोमन कैथोलिक भाई दुआएं करते हैं मग़फ़िरत के लिए कि बरज़ख से निकल के परगट के निकल से आराम में दाखिल हो जाए। नहीं जाएगा भाई, लालो ज़ोर होता तो ये फिर बताता ना, ये तो बरज़ख में नहीं गया। आप अपने अजीज़ की डेस्टिनेशन चेंज नहीं कर सकते। ओ भाई उसकी कर रहे हो, अपनी कर लो, वो तो किया। आप तो सीधे हो जाओ, देगा दे के, मोमबत्तियां बाल के। यार इतना ही आसान है जन्नत में दाखिल होना? अगर इतना साथ है, आई डोंट नो कि यीशु मसीह क्यों मसलूब हुआ। अगर इतना ही आसान था, पत्तियां बाल के आप किसी की एंट्री करवा दे। ये तो ऐसे है, वो पत्ती दे के, वो पर्ची दे के अंदर दाखिल करा देता है। वो क्वालीफाई करता, इसे थोड़ा मेहनत करने, देगा दे, अधी अधे मोमबत्तियां चढ़ा कब्रस्तान से जा जी, वो जी दुआ मखर साड़ियाँ दवावां ना, वो चला जा सकता। तो पीछे तो मसला ही कोई नहीं है, पीछे क्या मसला रह जाता है? वो गुनाह करके इंजॉय करके चले जाए, पिछले जनाजी मेहनत करके तकादे के अंदर वाट देंगे ने। क्या कौन सी थियोलॉजी मेरे भाई, ये तो नहीं बताती। क्लियर कट है, जो आपने काम किए वो यीशु को नहीं पसंद आए, क्यों नहीं आए भाई, ये इसका मेरे को पूरा नहीं पता। जितनी समझ आ रही हूँ मैं समझा रहा हूँ। ये नज़र आ रहा है कि भाई कुछ ना कुछ वजह थी कि उसने मौजे भी किए, उसने ये भी किया, उसने वो भी किया होगा, लेकिन खुदावंद ने उसे रोक दिया, रद्द कर दिया, तो कोई वजह होगी। तो अगर वजह की हमें समझ नहीं आ रही या ये नहीं बयान किया, तो मैंने आपको एक मिसाल दे के समझाने की कोशिश की है। और भाई इतना ना परेशान हो, इतनी बात समझ लो कि हमने खुदा की मर्जी पूरी करनी है ताहयात, और एक बात पे नहीं, सारी बातों पे। कामयाब कोई भी नहीं होगा, लेकिन इंटेंशन होनी चाहिए और मकसद होना चाहिए और कोशिश जारी रहनी चाहिए। और अगर उस खुदा के बंदे ने ये गुनाह कर लिया था, बहुत अच्छा होता कि मरने से पहले एहसास कर लेता, तौबा कर लेता, यकीनन तौबा उसकी कबूल हो जाती, बच जाता, फिर भाव चला जाता। वो बगैर तौबा के गया। आप खुद बताए, एक बंदे ने ये गुनाह किया, यीशु उसको एंट्री दे दे, मैं कहता हूँ। फिर दूसरे ने भी देनी चाहिए, जरा रिश्वत खाता रहा, उसको भी देनी चाहिए। जिसने कत्ल किया उसको भी करनी चाहिए, जिसने रेप किया उसने तो एक ही की ना आखिर में, बाकी काम तो ठीक थे, उनको नहीं हम रिलैक्सेशन देते। ओ भाई बड़ा सख्त कलाम है, मौजा ना करो। मेरे नाना थे सादा से बंदे, पहले वो खेती बाड़ी करता था, फिर वो कोचवान बन गया, फिर वो मुबशर बन गया। बुढ़ापे में उर्दू सीखी, अल्लाह बे करके सीखी, तो ऐसे अपने ख्यालात का इज़हार करता था टूटे पिजे लफ्ज़ों पे। तो उन्होंने कुछ ऐसे लफ्ज़ के, शायरी तो नहीं करूँगा, बेचारे को शायरी गाते थे। उनका एक शेर था, पंजाबी जो जानते हैं वो समझ जाएंगे जल्दी।
चाई चाई बन गए साई। ठीक है जी, यानी कि बड़े शौक से चाई बन गए, चाई चाई बन गए साई, तो ना कोई गल समझी, किसी बात की हमें समझ नहीं है कि हम कौन है और हमें क्या करना चाहिए। इतने में पुत्र रहे ने ईसाई है कड़चन, पर लम्बे लम्बे अंग्रेजी के नाम लिखने हैं जोड़े ना घर वाले आते ने ना बुजुर्ग दादे दादी आते ने, महल्ले वाले उंज परेशान। पारी साहब भी बोलते हैं बेटा क्या नाम आपका, अंकल मेरा नाम ये है, अंकल को नाम नहीं लिखना आता, बेटा स्पेलिंग बताएं, मार के बंदा स्पेलिंग लिखता है। यार इसको ऐसे शॉर्ट करते हैं। देखो जिसको रोका है ना उसकी इतनी हमदर्दियाँ ना करें आप लोग, बराए मेहरबानी। उसको रोका तो रोके रहने अपना रखो साहब के सानू भी ना रोक दे यसू मसीह, कि सानू भी ना रोक दे। देखो दूसरी ये बात है कि हम इस गलत फहमीना में ना रहें। इफ़ आई एम ए वेरी गुड प्रीचर, बड़े बड़े प्रीचर हैं, अगर एक खुदा का खादम अच्छा प्रीच करता है और पीछे बैठा हुआ उसे बरकत पा लेता है, क्रेडिट किसको जाएगा मुझे बता दें, जो आप चाहिए है। नहीं नहीं है, शाबाश है, टोटली रॉन्ग पर साहब। खुदा कलाम को या खुदा को जाएगा, उस कलाम ने उसकी ज़िंदगी को बदला। ठीक है, उसने कबूल किया, उसने निजात पाली। अब आते हैं पादरी साहब की तरफ से। ये क्या गारंटी है कि पादरी साहब भी असल रास्तबाज हैं? किनिया मसाला दवा इत्थों दी तो उत्थों दियाँ। हाँ जी, अच्छी बात है, वैलिड पॉइंट। अगर माफ़ी मांगी है, खुदा ने माफ़ कर दिया है, तो तोड़े तो पे जाते ने, फिर तो होगा ना। मैं मिसाल देता हूँ, माजरत के साथ नहीं, दलेरी के साथ। क्यों माजरत करूँ? एक पादरी साहब थे सक्कर में, कितने उसके फॉलोवर हैं, आज भी फॉलोवर है। नोइंगली साबित होने के बाद जो गलत है, फिर भी मुनीर सही है। अब मुनीर ऊपर जाए तो कहे जी मैं इतने काम किए, ये किया, एंट्री नहीं मिलनी। सॉरी, मैं एक मफरूज़ा कह रहा हूँ, मैं उसका जज नहीं बन सकता। लेकिन जो हुआ, एग्जेक्टिव के लोग बैठे हैं, आपको भी पता लग गया होगा उसने क्या किया। और वो बंदा बताऊँ क्या था, बच गया, पहले चला गया। मैं गया सक्खर, तो कोई जनाजा था, पता नहीं किसका था। मैं वहाँ गया और कब्रिस्तान में डॉक्टर की वाइफ थी। हाँ अच्छा, हाँ। वो पादरी साहब जैसे कब्रिस्तान के एंटर होके कब्रों की तरफ एंटर हुआ, जूता उसने तार दिया। ठीक, ये केड़ी थियोलॉजी जनाब, बिदअत नहीं है, वो मुकद्दस जगह है। अब वो जाके कि जी मैंने इतनी कलीसिया रखी, मैं तो दवाइयाँ मीटिंगें करता था, ये होता था, यीशु नाम में जो आपने बात की शफा मिल गई, क्लेम ये करे। ओ भाई आप तो उल्टी तालीम देते थे, बिद्दा देते थे। फिर इसका और कारनामा था, जैसे लंट शुरू होना दाढ़ी छोड़ देनी, लंट ख़त्म दाढ़ी काट ली। खादम, प्रीचर, पास्टर, पादरी, बिशप लोगों को बर्बाद करते हैं। कितने लोगों ने उसे फॉलो किया होगा, आज भी उसके पैरोकार हैं, साबित होने के बावजूद कि वो गलत था, उसे डिसिप्लिन किया, फिर भी मुनीर की हमदर्दियाँ करते हैं। अब वो जाएगा तो वो तो यही कहेगा आई क्वालिफाई। हाँ हाँ, वही मैंने कहा ना, कब्रिस्तान में जूती। देखिए जी, खुदावंद यीशु मसीह के इस पैगाम में बेशुमार चीज़ें हैं कि हम अपनी रास्तबाजी पे तकिया ना करें। और एक काम नहीं, सारे काम। हासिल कलाम क्या होगा सर? हासिल कलाम ये है, वही दाखिल होगा जो मेरे बाप की मर्जी पे अमल करेगा। और बाप की मर्जी जो उसने पूरे कानून बताए हैं, और
ये कहता है खुदावंद यीशु मसीह, जो कोई मेरी बातें सुनता और उन पर अमल करता है वह उस अक्लमंद मानत की मान जो अमल करने वाला है उसके बारे में बताया है। बात नहीं लिखा जनाबे वाला, बात नहीं लिखा जो मेरी बात मानता है। असी कहना ना यार तूने मेरी बात नहीं मानी। यीशु कहता है जो मेरी बातें नहीं मानता, ये नहीं कि मेरे अहकामात नहीं मानता, सारी बातें नहीं मानता अक्लमंद। अक्लमंद कौन है? चट्टान पे घर बनाना, चट्टान पे बनाने वाला, वो जो हलाक नहीं हुआ। तो जो बातें नहीं मानता वो बेवकूफ़ है, वो हलाक हो गया। तो हमें उसकी बातें माननी, जिससे मुराद है खुदा की मर्जी पे हमने चलना है। अब उसकी क्लासिक एग्जांपल यीशु मसीह की है और उसकी एक फर्दर एग्जांपल पौलुस रसूल की है और उसकी और एग्जांपल बाकी जो 10 रसूल थे जो शहीद हुए और उसके बाद कितने लोग हैं जो खुदा की मुनादी के लिए बिशारत के लिए शहीद हो गए। असी तो कहिए तेरी उत्थे ट्रांसफर है तो लड़ पेंदे ने। मैं बीमार, व्हाट डू वी पे फॉर जीसस क्राइस्ट? कितना सैक्रिफाइस करते हैं, क्या देते हैं। जिंदगी के बदले जिंदगी जाएगी और कुछ नहीं मांगता खुदा। दिल में आना चाहता है ना, और कहाँ रह जाए? सिटिंग रूम बोलता है। दिल के क्या मुराद है? मुझे तेरी जिंदगी चाहिए, इसी में आके रहना, और हम दरवाजा ही नहीं खोलते। एंटर कैसे होगा? आप नहीं एंटर होने देते, वो भी नहीं एंटर होने देते। जिद है भाई, ना आने होने दो, वो भी नहीं आने देगा। बात हाँ जी, जब आप दरवाज़ा बंद करेंगे वो दरवाज़ा बंद है। हासिल कलाम ये है जी, देखें एक ही नशिस्त में सारे मसाइल नहीं हल होते। कुछ को समझ लगी, कुछ मैं कर सका, कुछ नहीं कर सका। अगर नहीं समझा सका दोबारा बैठ सकते हैं। हम इतनी ज़्यादा डिटेल में ना जाएं, मोटी मोटी बातों को देखें। मसला ये है, देखें यीशु मसीह कहता है भाई आप अगर ये काम भी करते हो, मेरी मर्ज़ी तो पूरी नहीं की ना। अब मर्ज़ी क्या है जनाब? ये एक और मैं बात बता दूं, मर्ज़ी उस वक़्त पूरी होती जब पूरी होती है, पूरी नहीं है तो पर पूरी नहीं है। यीशु मसीह ने रीइटरेट किया, सबसे बड़ा हुक्म क्या है जी? कोई बोले? अंजीलों में लिखा है। अपने पड़ोसी से नहीं नहीं नहीं, उल्टा ना करें सर, उल्टा ना। हाँ जी, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की वैसे ही तुम एक नहीं ये दूसरा बयान है बेटा। आप परसा बोल रहे हैं। खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल, अपनी सारी ताकत से मोहब्बत है। और तू अपने सारा दिल, जी सारी जान, सारी अकल। व्हाट डज दैट मीन? होल हार्टेडली, 100%, 99% नहीं। हम प्यार करते हैं 10%। दै यकी देंदे शौकीन है ना सी। दैट इज आवर लव। वी लव आवर गॉड 10%। वी रिस्पेक्ट आवर गॉड 10%। वी ऑनर हिम फॉर 10%। वी ओबे हिम ओनली 10%। 90% हमारी ख्वाहिशें, हमारे मनसूबे ऐब जोई भी कत्ले हैं, कत्लो गर्द भी करते हैं, बर्बाद भी करते हैं, तबाह भी करते हैं, क्योंकि 90% हम अपनी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। यीशु को सिर्फ हमने 10% दिया हुआ है। बड़े चेहते दे यकी देने वाले, वो कहते हैं सारे दिल से मोहब्बत कर। और हमारी मोहब्बत क्या है? 10,000 नोट ले रहे, 90 नोट मेरे, 90 रुपये मेरे ने। इवन लेस। वारिस साहब झटका तो नहीं लगा? सारे दिल से, सारी अकल से, सारी जान से 100%। 10% नहीं, 1% नहीं, 50% नहीं। ये वो चाहता है कि हम अपनी रास्तबाजी पे तकिया न करें और उसे होल हार्टेडली अपना खुदावंद बनाएं, जिसका मतलब है वो वाकई हमारा खुदावंद हो। कहने से खुदावंद नहीं होता है, ए खुदावंद, ए खुदावंद। ये एक फार्मूला, रेपिटेशन है, कहने से नहीं। खुदावंद बनाना, खुदावंद कब बनाना है? जब उसके हुक्मों पे अमल करेंगे और 100% उसको देंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। नवाजिश है।